दोस्तों ये है रामगढ़ के फेमस आड़ू। और कितना बड़ा होता है, ये सेब के साइज़ का होता है। आड़ू इतने बड़े बहुत कम देखे होंगे आपने, बहुत खूबसूरत होता है। और ये जाते हैं मुंबई और दिल्ली बड़ी मंडियों में, ही पूरे बगीचे हैं आड़ू के। रामगढ़ की जो पूरी बेल्ट है वो फ्रूट बेल्ट कही जाती है। फ्रूट बास्केट उसको बोलते हैं उत्तराखंड का। अलग अलग तरीके के यहाँ पे फ्रूट्स हैं। इस समय आड़ू के बगीचे में हम खड़े हैं। ये सूफी गांव का इलाका है और ये तमाम आड़ू के बगीचे हैं। आड़ू टूट रहा है। आड़ू कैसे तोड़ा जाता है, उसके बाद पैकिंग कैसे होती है और उसके बाद मार्केट कैसे उसको भेजा जाता है, पूरा वीडियो में आपको आगे हम इसको दिखाएंगे कि कैसे आड़ू जो खेतों से फिर बाज़ार की तरफ बढ़ता है। रामगढ़ का जो फेमस आड़ू है वो इस समय टूट रहा है और रेड जून इसका नाम है। ये पूरे बेल्ट में बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। इस बार थोड़ा लॉकडाउन की वजह से इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आई थी। टफरीना एक बीमारी थी वो इसमें लगी थी, बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई थी, उसके वजह से भी थोड़ा नुकसान हुआ था। और अब यहाँ के जो काश्तकार हैं वो इसको तोड़कर मार्केट में भेज रहे हैं। ये जो पेटियां हैं बाहर जाती हैं, इस तरीके से इनको सजाया जाता है। देखिए पूरा कलर किया गया है, इसमें लिखा गया है, इनके कोड हैं कि किस तरीके का ये पेटी है। जैसे सेब में लिखते हैं किस वैरायटी का है, कहाँ का है, तो इसमें ये मार्किंग की गई है। DPH लिखा गया है, CSC। इसका मतलब क्या हुआ बिजी? ऊपर वाला बनिए का ये हो गया सर, बनिए का नाम हो गया। हाँ। ये अपनी फर्म हो गई। ओके। और ये स्पेशल ये रामगढ़ मुक्तेश्वर जो फ्रूट बेल्ट है उसका ही आड़ू है। खास बात ये है कि जो जब पैकिंग करते हैं तो इस तरीके से देखिए, ये जो पिरूल है वो लगाया जाता है ताकि उसको नुकसान ना हो, कम से कम नुकसान हो। और क्योंकि ये बहुत जल्दी मार्केट तक पहुंचना होता है, बहुत जल्दी इसको भेजना पड़ता है ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि सेब की तरह ये नहीं टिक पाता लंबे समय तक। तो ये बहुत तेज़ी से ये पैकिंग की जा रही है। और ये देखिए, तो हमारे साथ हैं योगेश मेहता। योगेश भाई किधर जा रहे हैं हम? हम जा रहे हैं अभी सूफी काफली। सूफी काफली जा रहे हैं। तो वहाँ क्या मिलेगा हमें? आड़ू, आलू, पुलम, खुमानी, नाशपाती, जितने भी लगभग फल हैं सभी कुछ मिलेंगे। आड़ू तो टूट ही रहा है लगभग। हाँ, एक साइड पे खत्म हो गया है, अभी दूसरी साइड को धीरे धीरे चल रहा है। तो यहाँ भी लगभग खत्म होने की कगार पर अभी। तो आपको बता दूं दोस्तों कि योगेश एक हर्बल, एक जैविक किसान हैं जो खुद भी जैविक का उत्पादन कर रहे हैं इस सूफी इलाके में। और पिछले कई सालों से वो जैविक का उत्पादन कर रहे हैं। हर चीज़, चाहे वो फ्रूट हो, सब्जी हो, जो भी हो, तो उसी का उत्पादन करते हैं। और काफ़ी फ़ायदा भी उनको हो रहा है, नुकसान उनका कम होता है। क्यों योगेश भाई? बिल्कुल नुकसान कम है, क्योंकि हमारा खर्चा कम आता है। जो हम रासायनिक खादें खरीदते हैं या बाज़ार से लेके आते हैं तो बाज़ार वाली चीज़ नहीं आती। हम घर में ही गोबर होगी, कंपोस्ट होगी, गौमूत्र से पेस्टिसाइड हो गया, तो घर ही में तैयार करके उसका भी उपयोग करते हैं, तो उसमें खर्च नहीं आता है हमारा। तो जैविक किसान या जैविक खेती धीरे धीरे अब प्रचलन बढ़ रहा है
क्योंकि अब किसानों को भी समझ में आ गया है कि अगर जैविक उत्पादन वो नहीं करेंगे तो उनके खेत भी ख़राब होंगे और लगातार उनकी फसलों पर वो जो बीमारियां हैं वो भी लगती रहेंगी। आड़ू के लिए रास्ते इन पगडंडियों से होके हुए फिर वो बाज़ार भेजे जाते हैं। इस समय जहाँ रोड नहीं है वहाँ के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनको फिर घोड़े खच्चरों में या अपने सर पे लाद कर उनको रोड हेड तक पहुँचाना होता है। ये सबसे बड़ी समस्या है, केवल आड़ू के लिए नहीं बल्कि जो और भी फ्रूट हैं उनके लिए। तो हमारे साथ काका जी हैं। काका जी, पूरा नाम आपका? मेरा नाम है लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह सन ऑफ देव सिंह। ये बताइए, ये जो आड़ू के पेड़ हैं यहाँ पे, ये बगीचे बने हुए, इनका इतिहास क्या है? कहाँ से आए ये? कितने साल पुराने हैं? सर ये इतिहास इसका करीब 10-12 साल पहले ये आड़ू आया और पता नहीं कहाँ से आया है। इसके पौधे आए, उसमें हमने फिर वो दूसरे वाले छोटा वाला आड़ू होता था उसका उसमें इसकी कटिंग लगाई तो उससे ये इसकी पैदावार बढ़ाई। तो आपके कितने बगीचे हैं ये, और इसका नाम क्या है इन आड़ू के पेड़ों का? ये इसका नाम है अर्ली जून बोलते हैं इसको। अर्ली जून। हाँ, रेड जून भी बोए हैं कई लोगों ने। हाँ, रेड जून भी है लोगों के पास। तो ये आप लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है? जी सर। आड़ू से आप लोग काफ़ी अर्निंग हो जाती है? थोड़ा मतलब सहायता मिल जाती है हमको। अब मुख्य व्यवसाय यही है हमारा, आड़ू और आलू। आड़ू तोड़ने जा रहे हो आप? हैं? अरे ऐसा मत कर। हाँ गए देख, हाँ गए देख, वहाँ देख। अल्फ़ाबेट सुना दे। अल्फ़ाबेट सुना दे यार। ABCDEFG हाँ सुना दे। HIJK LMNOP हाँ हाँ सुना। QRSTUV WXY NG। आड़ू तोड़ने जा रहे हैं आप? हाँ बोल दे। अब हम आपको बताएंगे दोस्तों कि आड़ू यानी पीच जिसे कहते हैं उसकी खासियत क्या है, ये क्यों खाना चाहिए और हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद है। हमारे साथ हैं भाई साहब, पूरा नाम? मेरा नाम हरीश मेहता है। हरीश भाई बताएंगे। हरीश भाई के बाग में हम, ये उनका बगीचा है देखिए, और एक आड़ू देखते हैं। तो हरीश जी, इस आड़ू की खासियत क्या है, मतलब क्यों खाना चाहिए, ये क्यों फ़ायदेमंद होता है ये? इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। जैसे आप इसको खा रहे हैं तो एक तो आपका फेस जो है एकदम क्लीन रहता है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है एकदम साफ करता है इसको। और जैसे आपके पेट में कब्ज हो, वो कब्ज भी साफ होती है इससे। आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है, उसमें भी आपको ये फ़ायदा दिलाता है। अगर रोज़ नाश्ते में खाएं तो इम्यूनिटी पावर बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा है इसके लिए। अगर पर डे में अगर एक फल भी आप खा रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छा इम्यूनिटी देता है, इम्यूनिटी पावर पूरी बढ़ाता है। ये फ़ायदे हैं इसके। और दूसरा ब्लड सर्कुलेशन जो है आपका वो साफ़ करेगा, बस यही है। आंखों की रोशनी बढ़ाता है ये, त्वचा को एकदम क्लीन रखेगा। तो ये हरीश भाई के बगीचे के आड़ू हैं, दिल्ली जा रहे हैं ये आड़ू हैं, लास्ट रह गए हैं। एंटीऑक्सीडेंट बहुत होते हैं इसमें, यानी जो शरीर की इम्यूनिटी पावर है वो ये बढ़ाता है। उसके अलावा जो किडनीज के जो रोग हैं वो इससे ठीक होते हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है पीच आड़ू, और काफ़ी फेमस भी है इस पूरे इलाके का जो आड़ू है वो मार्केट में। बहुत खूबसूरत हो रहा है। आड़ू की जानकारी देंगे। काका, पूरा नाम आपका? पूरा नाम मेरा शंकर सिंह। शंकर जी, खेती किसानी आप लोग करते हैं, इस बार आड़ू कैसा रहा आप लोगों का? जी, आड़ू उतना तो क्या हुआ, आड़ू में कुछ रोग भी आ गया, कुछ पत्तों में कुछ बीमारी आ गई, इसकी वजह से फल भी कमी हुआ फिर अब के साथ। तो कितना आप पिछली बार कितना था आड़ू आपका? मेरे पास तो वैसे कमी है, लोगों के पास तो यहाँ अगल बगल बहुत है गांव में। मैंने सेव ज़्यादा लगा रखी। अच्छा, सेब तो अभी काफ़ी टाइम है उसमें। जी, सेव का तो टाइम है फिर।
रामगढ़ मुक्तेश्वर जो फ्रूट बेल्ट है उसकी आड़ू की कहानी ये ख़त्म हुई जब बगीचों से आड़ू को तोड़ा जाता है तो उसके बाद सड़क पर ले आया जाता है उनको, और ये पेटियां यहाँ तैयार हैं। करीब 25, 30, 50 पेटियों का एक आदमी की एक दिन में निकलती हैं, तो वो यहाँ पर सड़क पर छोड़ देते हैं और उसके बाद गाड़ी आती है और लोड करके हल्द्वानी से फिर वो दिल्ली, मुंबई जो बड़ी मंडियाँ हैं वहाँ के लिए भेज दी जाती हैं। कैसी लगी आपको ये रूरल टेल्स की कहानी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।